हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मंजेश कुमार एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं बेल्ट्रॉन की तैयारी 2024 में। दोस्तों, इससे पहले जैसा आप जान रहे हैं कि हम लगातार वीडियोस बना रहे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर आप सभी को समझा रहे हैं। अभी तक हम 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करा चुके हैं और आज चैप्टर 3 का पार्ट 1 है। तो बने रहिए हमारे साथ और करते रहिए बेल्ट्रॉन की तैयारी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, विंडोज़ में कमांड प्रॉम्प्ट द्वारा एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए उपयुक्त प्रथम कमांड क्या होगा? गैस कर लीजिए आप लोग। 1 नंबर में इंस्टॉल फाइल पाथ, 2 नंबर में cd ऐड एक्सटेंशन, 3 नंबर में cd फाइल पाथ और 4 नंबर में cd सॉफ्टवेयर नेम। क्या होगा इसका जवाब? गैस कर लिया आप सभी ने? ठीक है, इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 3 cd फाइल पाथ। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बिल्कुल, लिनक्स एक प्रकार का डैश है। प्रोसेसर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, मेमोरी। क्या होगा? चलिए इसका जवाब है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका जवाब है ऑपरेटिंग सिस्टम। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन एक इम्पैक्ट प्रिंटर है? लेजरजेट, इंकजेट, डेस्कजेट, ड्रम प्रिंटर। देखिए, इम्पैक्ट प्रिंटर होता क्या चीज़ है? ऐसे प्रिंटर जो पेपर के संपर्क में आते हो उन्हें इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं, और जो पेपर के टच में आकर प्रिंट बिना टच में आए प्रिंट करते हैं उन्हें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 4 ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर पेपर के संपर्क में आके प्रिंट करता है। उसके अलावा इंकजेट हो, लेजरजेट हो, डेस्कजेट हो, ये तीनों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। क्या है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्नलिखित में से किस चरण में हम मेल मर्ज में एक नई रेसिपिएंट लिस्ट बना सकते हैं? क्या होगा इसका जवाब? चलिए, तीसरा चरण। क्या होगा? तीसरा चरण, सिलेक्ट रेसिपिएंट। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। COBOL यानी कोबल डैश का एक संक्षिप्त नाम है। कॉमन बिल्ड ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिल्ड ऑब्जेक्ट लैंग्वेज, कॉमन बैंड ओरिएंटेड लेआउट, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। गैस कर लिया आपने? कोबल डैश का फुल फॉर्म, व्हाट इज ए फुल फॉर्म ऑफ कोबल? चलिए जवाब दे रहे हैं, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसका जवाब है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। MS वर्ड 2016 में किसी टेबल तालिका में चयनित टेक्स्ट की दिशा को बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? 1 नंबर में लेआउट पेज सेटअप, हाइफेंशन, सिलेक्ट टेक्स्ट, राइट क्लिक, टेक्स्ट डायरेक्शन। 3 नंबर में व्यू विंडो, व्यू साइड बाय साइड। 4 नंबर में फॉन्ट फो चेंज केस। क्या जवाब है इसका? चलिए इसका जवाब है 2 नंबर, सिलेक्ट टेक्स्ट, राइट क्लिक, टेक्स्ट डायरेक्शन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। MS पावर पॉइंट 2016 में हम स्लाइड शो ऑनलाइन प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाना चाहिए? जी किया जाता है। स्लाइड 1 में स्लाइड शो मेन्यू, स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप। 2 में इंसर्ट मेन्यू, इलिस्ट्रेशन ग्रुप। 3 में रिव्यू मेन्यू, एक्सेसिबिलिटी ग्रुप। 4 में ट्रांजिशन मेन्यू, प्रीव्यू ग्रुप। सोच लिया आपने जवाब? चलिए इसका जवाब है स्लाइड शो मेन्यू, स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बिल्कुल, MS एक्सेल 2016 शीट में कंटेंट को बदले बिना बगल के सेलों में समान फॉर्मेट लागू करने की जरूरत है। सेल में कर्सर को ड्रैग करने के बाद किस ऑटोफिल विकल्प का उपयोग किया जाना चाहिए? 1 में फिल सेल, 2 में फिल फॉर्मेटिंग ओनली, 3 में फिल सीरीज, 4 में कॉपी सेल। चलिए इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 2 फिल फॉर्मेटिंग ओनली। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। IPv6 एड्रेस की लंबाई कितनी होती है? 64 बीट, 128 बीट, 32 बीट, 256 बीट। कितनी होती है? चलिए इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 2 128 बीट्स। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम
जो प्रोग्राम कोड से मशीन कोड की प्रोसेसिंग का कार्य करने के लिए डिज़ाइन या उपयोग किया जाता है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। हार्ड डिस्क ऑप्टिमाइज़र, वर्ड प्रोसेसर, रैम ऑप्टिमाइज़र, लैंग्वेज प्रोसेसर। क्या जवाब होगा? चलिए, इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 4, लैंग्वेज प्रोसेसर। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 में हमने आज 10 क्वेश्चन और तैयारी कर ली है। आप वीडियो को देखकर इसका प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।